बच्चों, हम समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र कर रहे थे। उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आज कर रहे हैं वो है नेतृत्व। प्रारंभिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने नेतृत्व जैसे कार्य क्षेत्रों में बहुत रुचि दिखाई है। नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठित समूह की क्रियाओं को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। जिस व्यक्ति का प्रभाव समूह की इन क्रियाओं पर अधिक होता है उसे नेता माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने नेता के कई प्रकार बताए हैं, जिनमें सत्तावादी नेता तथा प्रजातांत्रिक नेता अधिक लोकप्रिय हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत भी हैं जो समाज मनोवैज्ञानिक अधिक से अधिक अनुसंधान और प्रयोग कर रहे हैं। उनमें प्रमुख है फाइडलर सिद्धांत, पथ लक्ष्य सिद्धांत इत्यादि। नेक्स्ट जो आता है वो है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव को भी कार्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण माना गया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक व्यक्ति के व्यवहारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों में परिवर्तन दूसरे व्यक्ति द्वारा कुछ कहने या करने के कारण होता है। सामाजिक प्रभाव छिपा हुआ चेतन या अचेतन या औपचारिक या अनौपचारिक कुछ भी हो सकता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने 3 तरह के सामाजिक प्रभावों को महत्वपूर्ण माना है: समरूपता, अनुपालन और तीसरा है आज्ञाकारिता। समरूपता में सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मानक द्वारा सीधे प्रभावित होते हैं। जैसे जब बच्चे कॉलेज में प्रथम बार प्रवेश करते हैं तो उनका व्यवहार अपने सीनियर छात्रों के व्यवहार द्वारा काफ़ी प्रभावित होता है और वे हमेशा अपने व्यवहार को उनके व्यवहारों के समरूप बनाने की कोशिश करता है। फेस्टिंगर ने इसके लिए एक विशेष सिद्धांत, सामाजिक तुलना सिद्धांत तैयार किया है। दूसरा है अनुपालन। सामाजिक प्रभाव में तुलनात्मक रूप से और भी अधिक प्रत्यक्ष होता है। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष तरीके से व्यवहार करने का अनुरोध करता है। जैसे यदि एक दोस्त दूसरे दोस्त के किसी विशेष पाठ्य पुस्तक देने का अनुरोध इस आशा से करता है कि वह उसे दे देगा, तो वह अनुपालना का उदाहरण है। तीसरा पॉइंट है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता में सामाजिक प्रभाव सबसे प्रत्यक्ष और तीव्र होता है। इस प्रकार का अनुपालन का संबंध सीधे आदेश से होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस जब किसी व्यक्ति को अपनी कार एक विशेष जगह ही लगाने का आदेश देती है तो उसे यह भी उम्मीद होती है कि वह व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करेगा। इस क्षेत्र में मिलग्राम ने 1965 में बहुत ही सराहनीय एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है परोपकारिता, आक्रमणशीलता, सहयोग एवं प्रतिद्वंदिता। समाज मनोवैज्ञानिकों के लिए परोपकारिता, आक्रमणशीलता, सहयोग एवं प्रतिद्वंदिता को इस कार्य क्षेत्र का प्रमुख माना है। परोपकारिता ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता बिना किसी फायदे के करता है। परोपकारिता का गुण उन व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है जिनमें बचपन से ही इस तरह से व्यवहार करने के लिए मोटिवेट किया गया है। इस तरह के अध्ययन केली ने 1976 में किया।
आक्रमणशीलता एक ऐसा शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। बर्न ने 1977 में आक्रमणशीलता के 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला है कुछ व्यक्तियों में ऐसा व्यवहार करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। दूसरा कारण पर्यावरण से संबंधित है और पर्यावरण में भी कुछ इस तरह के कारक कभी कभी पाए जाते हैं जो व्यक्ति में निराशा या फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न कर देता है, जिसके बाद व्यक्ति आक्रमणशीलता का व्यवहार करने लग जाता है, उसमें आक्रमणशीलता उत्पन्न हो जाती है। इस आधार पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुंठा आक्रमणशीलता सिद्धांत का निर्माण किया। और तीसरा कारण कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति आक्रमणशीलता को सीखता है। आक्रमणशीलता को कम करने के बहुत से तरीकों का भी बताए गए हैं जो समाज के लिए काफ़ी उपयोगिता साबित हुए हैं। सहयोग एवं प्रतिद्वंद्विता 2 ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो सामाजिक व्यवहार हैं जिनमें समाज मनोवैज्ञानिकों ने बहुत रुचि दिखाई है। सहयोग एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ जो कार्य का लाभ प्राप्त होता है उसका श्रेय सभी व्यक्तियों को समान रूप से होता है। प्रतिद्वंदिता एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कीमत पर अपना परफॉर्मेंस अधिक आगे से आगे बढ़ाना चाहता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति ही की राह में, जिसे वह अपना प्रतिद्वंदी समझता है, बाधा भी या रोड़े भी बढ़ जाती है। ऐसे समाज मनोवैज्ञानिकों ने सहयोग और प्रतिद्वंदिता के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान और प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अफवाह, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।